हेलो बच्चों, हमने लास्ट क्लास तक चैप्टर नंबर 4 में चैप्टर 4 के अंदर हमने क्या क्या पढ़ लिया था। हमने पहली एक्सरसाइज 1.1 जिसके अंदर डिटरमिनेंट था वो पढ़ लिया। 1.2 आपकी नहीं आ रही है, कोर्स में इस बार नहीं है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट बार डाल देंगे इसकी वीडियो भी। 1.3 सॉरी 1 पॉइंट कह रहा हूँ 4.1 4.2 और 4.3। 4.3 आपकी किस चीज़ की थी? माइनर था कोफैक्टर का, तो हमने माइनर कोफैक्टर अच्छे से कर लिया है। 4.4 हमारा था एरिया ऑफ ट्राइंगल, तो वो भी आपने कर लिया था। 4.5 आपका इन्वर्स था, तो इन्वर्स भी मैंने आपको करवा दिया था कि ए इन्वर्स होता है 1/डिटरमिनेंट ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है। तो आज हमने सारे चैप्टर ही कर लिया था और लास्ट क्लास हमारी बची है किसकी? 4.6 की, ठीक है। तो 4.6 के अंदर 4.6 के अंदर आपको करना क्या है? आज आपका नया टॉपिक है सिस्टम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड, ठीक है। आपको क्या करना है? लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है और यूज़ करना है मैट्रिक्स मेथड, ठीक है ना। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे? जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बोलूँ कि 2x + 3y = 5 है, x - y = 3 है, तो आप सॉल्व करो, तो आप सॉल्व कर दोगे इसको, ठीक है। लेकिन आप इसको डायरेक्टली सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेट सॉल्व कर दोगे, हमें सॉल्व करना है मैट्रिक्स मेथड से। तो हम मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व कैसे करें, आज हम वो सीखेंगे। तो इसमें 2:2 या 3:3 का होगा, तो मैं डायरेक्टली आपको 3:3 का करवाता हूँ। एक दो क्वेश्चन करवाऊँगा जिसके अंदर माइनर कोफैक्टर यूज़ होगा, तो मैं कोफैक्टर आपको एक बार रिवाइज ज़रूर कराऊँगा, ठीक है ना, कैसे करते हैं, क्योंकि हमें इसमें यूज़ होगा इसका। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। और बच्चों, मेरा चैनल सब्सक्राइब करने के लिए मेरा बेल आइकन ज़रूर दबाएं, क्योंकि आपको नई वीडियोस, आने वाली वीडियोस मिलती रहेंगी। चलो करते हैं। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम इसमें बात करेंगे कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशन हम इसमें कंसीडर करते हैं। आपके पास a1 x लिया, b1 y लिया, c1 z लिया = d1, एक इक्वेशन ले लिया हमने, ठीक है। फिर लिया हमने a2 x b2 y c2 z d2। फिर लिया हमने a3 x b3 y एंड c3 z और d3। तो बेटा जी यहाँ पे जो a1 b1 c1 आया है, a1 b1 c1, तो ये कांस्टेंट है। तो ये 1 1 इसलिए लगाया कि ये फर्स्ट इक्वेशन की है, ठीक है। 2 इसलिए लगाया कि सेकंड है, a2 b2 सेकंड इक्वेशन की, a3 b3 c3 थर्ड इक्वेशन की, ठीक है बच्चे। इक्वल टू में हमारा क्या है? d1 d2 d3 है, ये भी हमारा एक कांस्टेंट है। बाकी बच्चे एक्स वाई जेड, ये वही वाले एक्स वाई जेड है जो आपको फाइंड करने हैं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व कैसे करेंगे वो सीखो। हम यहाँ पे 3 मैट्रिक्स लेंगे। पहली मैट्रिक्स लेंगे हम यहाँ पे बेटा ए क्या लोगे आप? ए जो भी इसके अंदर कांस्टेंट है ना वो ले लो। कांस्टेंट क्या है? a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 c3, a1 b1 c1, a2 b2 c2, a3 b3 और c3, ये हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली। फिर एक बी मैट्रिक्स लेंगे। बी मैट्रिक्स क्या लेंगे? जो दूसरी कांस्टेंट वैल्यू जो इक्वल में दे दी थी, यानी कि इक्वल में क्या दे रखा है आपको? ये वाला कांस्टेंट, ठीक है ना। क्या दिया हुआ है आपको? d1 d2 d3 ये दिया हुआ है। फिर हम एक लेंगे कैपिटल एक्स। कैपिटल एक्स में क्या लेंगे? वो वेरिएबल जो आपको फाइंड करने, यानी कि एक्स वाई जेड, ये आप ले लोगे कैपिटल में, ठीक है। अब क्या करें? सबसे पहला काम होगा बेटा जी आपका ना डिटरमिनेंट ए निकालना। सबसे पहला काम होगा फाइंड करना है आपको डिटरमिनेंट ए। वो आपका क्या आ रहा है? जब आप डिटरमिनेंट ए निकालोगे तब आपके केस लगेंगे, ठीक है ना। तो केस नंबर 1, केस नंबर 1, केस नंबर 1 में अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है, अगर आपने डिटरमिनेंट निकाला, ठीक है, और वो क्या आ गया? 0 नहीं आया, तो केस 1 लगता है, ठीक है।
तो इसमें क्या होता है, अगर डिटरमिनेंट ए ज़ीरो नहीं आया, क्योंकि अब आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो इसमें कुछ बातें हैं वो लिखनी पड़ेगी। इफ़ डिटरमिनेंट ए इज डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, तो क्या होगा, देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट, क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा, एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होगा आपका, कंसिस्टेंट होगा एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन होगा। और इस केस में एक्स की वैल्यू होगी, वो होगी ए इनवर्स इंटू में बी होगी। तो आपको ए इनवर्स की वैल्यू आपको बताऊंगा कैसे निकालते हैं, अगर आपने नहीं सीखा लास्ट क्लास में, मेरी पिछली वीडियो में थी कि ए इनवर्स कैसे निकाला जाता है, 1 बाई डिटरमिनेंट टू एडजॉइन ऑफ है, तो हम इसको आज दोबारा करेंगे। तो इस केस में हमारी एक्स वैल्यू होगी ए इनवर्स इंटू बी। ठीक है बेटा, फिर आता है हमारा केस नंबर 2। केस 2 में क्या है आपका फाइंड, तो पहला तो यही केस होगा कि सबसे पहले नंबर पे तो आपको यही निकालना है, फाइंड करना है डिटरमिनेंट, क्योंकि डिटरमिनेंट यही बताएगा, डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो आपका ए कंसिस्टेंट हो गया। अगर डिटरमिनेंट ए निकाला वो जीरो आ सकता है, जीरो नहीं आ रहा था ना यहाँ पे, तो जीरो आ सकता है। अगर ये जीरो आ गया तो आपको एक वैल्यू और निकालनी पड़ेगी, एडजॉइन ऑफ ए इनटू विद बी, उसको बी से मल्टीप्लाई करो, और वो भी आपका बेटा जीरो आना चाहिए। अगर ये दोनों जीरो आ गया तो इसका मतलब क्या होगा, देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट, ठीक है, एंड हैव मैनी सॉल्यूशन। यहाँ पे आपका मैनी सॉल्यूशन मिल जाएगा। अब मैनी सॉल्यूशन सॉल्व कैसे करें, मैनी सॉल्यूशन को सॉल्व करने का तरीका है बेटा, इसमें लेट कर लेंगे एक वेरिएबल को के, किसी भी एक वेरिएबल को, ठीक है, और फ्रॉम फर्स्ट टू फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करेंगे बाय मैट्रिक्स मेथड, बाय मैट्रिक्स मेथड। तो मैं आपको सिखाऊंगा दो इक्वेशन सॉल्व कैसे किया जाता है। ठीक है, चलो अभी फ़िलहाल इतना समझो। अगर डिटरमिनेंट ए जीरो है और फिर उसके बाद हमने एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकाला और वो भी हमारा क्या आना चाहिए, ज़ीरो, तो हम कहेंगे कंसिस्टेंट है और ये मैनी सॉल्यूशन है। तो दोनों ही केस में ये कंसिस्टेंट होता है बेटा जी, इसमें भी और इसमें भी। तो फिर इनकंसिस्टेंट कब होता है, तो केस नंबर 3 आ जाओ। केस नंबर 3 में क्या है, केस 3 में जैसे कि आपने डिटरमिनेंट ए निकाला वो जीरो नहीं आया, तो यहाँ जीरो आ गया, तो जीरो आ गया तो आपने एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकाला, वो भी जीरो आना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आपने डिटरमिनेंट ए जीरो आ गया सपोज, तब आपने निकाला कि एडजॉइन ऑफ ए इंटू को विद बी, वो भी क्या आना चाहिए, जीरो, लेकिन वो जीरो नहीं आया, डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा इट इज़ इनकंसिस्टेंट। सिर्फ एक यही केस है जिसमें वो इनकंसिस्टेंट होता है, ठीक है, एंड हैव नो सॉल्यूशन, और इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। तो बस यही आंसर हो गया। तो आपके फाइनल 3 स्टेप हैं। पहला केस में आपका डिटरमिनेंट जीरो नहीं आना चाहिए तो कंसिस्टेंट होगा, तो एक्स की वैल्यू ए इनवर्स बी, ठीक है। दूसरे केस में हमारा क्या है, जीरो आना चाहिए डिटरमिनेंट, और फिर उसके बाद एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी भी जीरो आना चाहिए, नहीं आया तो थर्ड केस। बस ये 3 केस है। अब हम इन 3 केस के ऊपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन में आपको पूरा क्लियर नज़र आ जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन करता हूँ इसी एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर कौन सा करें, इजी सा करते हैं पहले, 12, ठीक है ना, 4.6 एक्सरसाइज, ठीक है। चलो निकालो 4.6 है ना, तो 4.6 में क्वेश्चन में इसको भी रखते हैं ताकि आपको समझाता हूँ मैं, ठीक है ना। तो इसमें एक्सरसाइज 4.6 कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12। पहले इजी करते हैं उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो इक्वेशन दे रखी है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, ठीक है, 2x प्लस वाई माइनस 3z इक्वल टू 0, और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2, ये आपकी इक्वेशन
दे रखी है। ठीक है जी। अब क्या होगा इसमें, तो मैंने आपसे कहा था इसमें 3 मैट्रिक्स बनानी है। कौन कौन सी, एक तो ए बनानी है जो कांस्टेंट की होगी, बी बनानी है जो इक्वल में होगा एक्स, कैपिटल एक्स, जितने वेरिएबल्स फाइंड करने हैं, और सबसे पहले फाइंड करेंगे डिटरमिनेंट है। चलो करते हैं। तो इसमें ए क्या बना बेटा जी, ए क्या बना, ए बना आपका 1, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बेटा कांस्टेंट लेते हैं, वाई का कोफिशिएंट क्या है -1, जेड का क्या है 1, फिर कितना है 2 1 -3, फिर 1 1 और 1। ये हो गया हमारा डिटरमिनेंट है। अब हम निकालेंगे बी, बी क्या होगा, जो भी इक्वल में होगा कांस्टेंट, ये इक्वल में 4 0 2, एक एक्स और निकाल लो, एक्स क्या होंगे, कितने वेरिएबल निकालने, एक एक्स एक वाई एक जेड। ये चलो अब सॉल्व करते हैं। सबसे पहला काम क्या होगा, सबसे पहला काम हमारा होता है कि आपको डिटरमिनेंट ए निकालना है, वो क्या आ रहा है, तभी आप केस लगा पाओगे। तो डिटरमिनेंट के लिए आपको इसे डिटरमिनेंट रखना पड़ेगा 1 2 1 -1 1 1 1 -3 1, डिटरमिनेंट में लिख दिया। और डिटरमिनेंट सॉल्व कैसे करते हैं एक बार और सीख लेते हैं हम, ठीक है ना, जो हमने पहले करा था। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये लेंगे 1 और एलिमिनेट कर देंगे फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, तो बचेगा क्या 1 -3 1 1। फिर हम -1 है तो -1, लेकिन डिटरमिनेंट में प्लस माइनस प्लस, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये रो ये कॉलम क्या, तो वो हो जाए 2 1 -3 और 1। फिर हम लेंगे +1, तो ये रो और ये कॉलम जाएगा, तो बचेगा कि आपके पास 2 1 1 1। ठीक है जी। चलो क्या आ रहा है देखो, 1 1 जा 1 -3, तो +3 हो जाएगा, 1 2 +3 हो जाएगा, 1 2 -1 हो जाएगा। क्या ऐसे डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं, मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस का सेकंड डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं। चलो आगे करते हैं। तो आपका ये आ जाएगा 3 और 1 4, +2 और 3 5 1 जा 5, +2 -1 1 1 जा 1, जो कि आ गया 10। तो डिटरमिनेंट ए जो आया वो आपका 10 आ गया, जो कि क्या है, डिटरमिनेंट है डस नॉट इक्वल टू 0। जब ये 0 नहीं आया, ठीक है, तो कौन सा केस लगेगा, जब डिटरमिनेंट ए 0 नहीं आया तो केस कौन सा लगेगा, सिंपल पहला केस लगेगा कि डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है तो इट इज़ कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन, और एक्स वैल्यू की ए इनवर्स इंटू बी। तो हम दोबारा से इसको सीखेंगे। चलो तो यहाँ पे लिखो पहले कि डिटरमिनेंट ए 0 नहीं है, तो क्या हुआ बेटा जी, हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर इट इज़ कंसिस्टेंट एंड हैव यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है। अब यूनिक सॉल्यूशन को सॉल्व कैसे करें, तो वो मैंने आपको बताया था, उसके लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। ठीक है ना। क्यों कोफैक्टर क्यों निकालेंगे, क्योंकि बेटा जी आपको इसमें फाइंड आउट करना पड़ेगा इनवर्स, इनवर्स क्योंकि एक्स की वैल्यू क्या होगी इसके अंदर, ए इनवर्स इंटू में बी, तो इनवर्स के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कोफैक्टर चाहिए। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालते हैं। चलो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे C11 का। तो सी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम की तो वैल्यू यहीं से लिख दो। देखो कोफैक्टर में जब आप डिटरमिनेंट सॉल्व करोगे तो कोफैक्टर की पहले कॉलम जो होगी वो यही वाली डिटरमिनेंट होंगे, ठीक है ना, जो यहाँ पे आपने डिटरमिनेंट सॉल्व करते हुए लिखा था। तो पहले तो यहीं से चिपका दो, क्या क्या लिखोगे 1 1 -3 1, और C12 क्या होगा आपका 2 1 -3 1, और C13 क्या होगा आपका 2 1 1 1। ठीक है ना, ये कोफैक्टर लिख दिया। अब सॉल्व कैसे कहते हैं कोफैक्टर को, वही डिटरमिनेंट सॉल्व कर दो, 1 -3 4 आ गया, 2 + 3 5 आ गया, 2 -1 1। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम होती है, कोफैक्टर में जो वैल्यू होते हैं ना ये आपके फाइनल आंसर नहीं होते, ये जो वैल्यूज़ निकाली वो आपने माइनर निकाले हैं। तो कोफैक्टर में क्या फ़ायदा होता है, कोफैक्टर में जो ये आई और जे होता है, यानी कि रो और कॉलम जो होते हैं इनका हम सम करते हैं आई + जे। अगर ये इवन आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ओड आ जाता है तो हम क्या करेंगे, साइन चेंज कर देंगे। जैसे 1 और 1 2 फाइनल आंसर है, क्योंकि 1 और 1 2 इवन होता है तो फाइनल है। 1 और 2 3, 1 और 2 कितना हो गया 3, 3 मतलब ओड है, तो ओड है तो इसका आंसर साइन चेंज कर दो, तो ये जाएगा -5। समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो ये फाइनल आंसर हो गया माइनस लगाने के बाद। 1 और 3 कितना हो गया 4, 4 हमारा इवन है, तो यानी कि जो आपका आंसर आया वो फाइनल आंसर है, ख़त्म। ठीक है। चलो अब हम सॉल्व करते हैं। हम निकालेंगे C21 C22 और C23। ठीक है जी, निकालो।
तो C21 का मतलब है क्या, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है ना। तो सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम क्या बचेगा आपका, सेकंड को हटा देंगे तो 1 1 1 1 बचेगा, लेकिन ऊपर माइनस का 1 है, नीचे 1 है, फिर 1 है, फिर 1 है। फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम हटा दें तो चारों प्लस के 1 है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम तो 1 1 -1 और 1, ठीक है जी। चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो 1 1 जा 1 -1 तो -2 आ गया, 1 1 जा 1 -1 0 आ गया, 1 1 जा 1 +1 2 आ गया। अब क्या करेंगे, क्या फाइनल आंसर है, नहीं। 2 1 3 ओड है तो साइन चेंज कर दो, प्लस का 2 हो जाएगा। ये 4, ये तो 0 प्लस का माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये फाइनल आंसर है। 2 3 5 ओड है तो इसका साइन चेंज कर देंगे तो -2 फाइनल आंसर हो गया। अब निकालो 3 1 3 2 और 3 3, ठीक है। तो थर्ड रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट कॉलम उठाएं तो क्या बचेगा आपके पास, -1 1 1 -3, -1 1 1 -3। फिर थर्ड रो सेकंड कॉलम तो क्या बचेगा, 1 2 1 3 1 2 1 -3, ठीक है। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम तो बचेगा 1 2 -1 1 1 2 -1 और 1, ये वैल्यू बची, ठीक है जी। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको, क्या आता है। तो ये वैल्यू आ जाएगी माइनस माइनस +3 और -1 2 -3 -2 -5 और 1 +2 3 आ गया। तो 3 और 1 4 होता है, तो ये फाइनल आंसर है। और ये आपका 3 और 2 5 है, ओड है, तो इसका साइन चेंज कर देना बस, ठीक है। 3 3 इवन है, तो यही आपका फाइनल आंसर है। तो ये जो मैंने सर्कल करे हैं यही आपके कोफैक्टर है। तो ये एक्सरसाइज पुराने में आपने सीखा होगा। तो जब आप कोफैक्टर निकालते हैं तो आप डायरेक्टली एडजॉइन निकालेंगे, ठीक है ना। या फिर मैं कहूँ कि ए इनवर्स कैसे निकालोगे, आप देखोगे 1/डिटरमिनेंट ए इंटू में एडजॉइन ऑफ ए, ठीक है ना। तो 1/डिटरमिनेंट ए कितना था हमारा, डिटरमिनेंट ए हमने कितना निकाला था 10, ये रहा। तो 1/10 और एडजॉइन ऑफ ए क्या होता है, एडजॉइन ऑफ ए निकलता है जो आपने कोफैक्टर निकाला है ना उसका ट्रांसपोज। तो ये जो कोफैक्टर निकालें इसका ट्रांसपोज, यानी इस रो को कॉलम में लिख देंगे, यानी 4 -5 1 यहाँ पर आएगा, 4 -5 और 1। फिर सेकेंड रो को, ठीक है, कितना 2 0 -2। फिर थर्ड को 2 5 और 3। तो ये बेटा जी आपका इनवर्स आ गया। समझ में आया नहीं आया। 1/डिटरमिनेंट हमने पहले ही निकाल चुके थे। एडजॉइन ऑफ ए होता है, एडजॉइन ऑफ ए जो आपने निकाल रखा था उसका ट्रांसपोज करना था। ये जो कोफैक्टर निकालने तो ट्रांसपोज, तो आपका पुरानी एक्सरसाइज का एक बार क्वेश्चन भी रिवाइज हो गया। अब आपका काम होता है मैट्रिक्स एक्स निकालना। तो मैंने कहा था इस मेथड में एक्स की वैल्यू क्या होती है, एक्स की वैल्यू होती है बेटा जी ए इनवर्स को बी से मल्टीप्लाई करना है बस, ठीक है ना। इसको सॉल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। तो सॉल्व कैसे करें इसको, चलो सॉल्व करते हैं। तो आप देखोगे ए इनवर्स की वैल्यू क्या थी वो लिखेंगे हम यहाँ पे, ठीक है। तो ए इनवर्स एक्स की वैल्यू क्या है हमारी, एक्स की वैल्यू है ए इनवर्स इंटू में बी। तो ए इनवर्स हमारा है 1/10 और 4 -5 1 2 0 -2 2 5 3 और उसको मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ। तो एक्स क्या है हमारा, सॉरी बी के साथ, तो बी क्या था हमारा 402, वो रखो यहाँ पे 402। चलो अब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करना भी हमने सीख रखा है, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। हम क्या करते हैं, रो से कॉलम में मल्टीप्लाई करते हैं। एक बार और करते हैं ट्राई, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। चलो 1/10 4 4 ज़ा 16 2 0 ज़ा 0 2 2 ज़ा 4। अब ये रो कॉलम ख़त्म तो बस ख़त्म, तो हम सेकेंड रो पे जाएंगे हम। -5 × 4 -20 0 × 0 0 और 5 × 2 10। चलो इसे करेंगे 1 4 ज़ा 4 -2 × 0 0 3 2 ज़ा 6। तो वैल्यू क्या है आपकी बेटा 1/10 आई, 16 4 20 आ गई और ये आ गया -10, ये हो गया 10। इस 1/10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो 2 -1 1, ठीक है जी। तो ये वैल्यू आपकी x क्या था, x क्या था, x था XYZ। तो मैट्रिक्स इक्वल है, तो यही आपकी वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है ना। x की वैल्यू आ गई 2, y की वैल्यू आ गई -1 और z की वैल्यू आ गई 1। समझ में आ गया नहीं आ गया। तो ये एक टॉपिक हो गया आपका क्लियर, ठीक है ना। तो आपका ये ख़त्म। अब केस 2 केस 3 ढूंढने के लिए हमें क्वेश्चंस ढूंढने पड़ेंगे।
है कि नहीं। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 11 और हम दोबारा से ट्राई करते हैं, ठीक है, ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे करना है। लेकिन मैं 11 पूरा नहीं कराऊंगा, बस आपको थोड़ी सी हिंट दूंगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 में क्या है कि 2x दिया है प्लस वाई दिया हुआ है प्लस जेड इक्वल टू 1, एक्स माइनस 2y माइनस जेड इक्वल टू 3/2 और 3y माइनस 5z इक्वल टू 9। तो मैंने क्या करा, अपनी सहूलियत के लिए, इजी करने के लिए क्वेश्चन, सबसे पहले ये वाला फ्रैक्शन को हटाया, ठीक है। तो मैंने इस 2 को इधर मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 2 को इससे करेंगे तो क्या आएगा, 2x, 2×2 = 4y और माइनस 2z। ये आपका कॉन्स्टेंट आ गया। नहीं चाहिए तो आप इसी से ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी इससे, ठीक है ना। अगर आप चाहो तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो बाकी इक्वेशन, दो अदर इक्वेशन थी वो आपकी वैसी रहेगी, ठीक है। अब आप इसको एस से भी सॉल्व कर सकते हो, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे सॉल्व कर लो, ठीक है ना। तो दोनों में ही इजी है। अब इसमें क्या है कि आपका इधर फ्रैक्शन ख़त्म हो गया। अच्छा, अब इसमें एक नई बात कि इसमें अगर हम कोफिशिएंट लेंगे तो ए का कोफिशिएंट क्या होगा, जैसे ए मैट्रिक्स लेंगे वो क्या होगा, इसमें या इसमें किसी में भी, इसमें बात करते हैं तो क्या होगा, 2 1 1। फिर लेंगे 2 -4 -2। यहाँ पर ना x नहीं है, यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ x नहीं है तो क्या मैं 0 × x लिख सकता हूँ, ताकि हमारा वैल मैट्रिक्स में वैल्यू आ जाएगी 0, प्लस 3y तो 3 -5z -5। तो ये आपका मैट्रिक्स आएगा। तो इस केस में भी यहाँ पे क्या कर लेंगे, 0x प्लस कर देंगे। तो उसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, अंडरस्टूड होता है, बस इसलिए मैंने रेड पेन से लिखा है, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप 0 डाल लो डायरेक्टली। बी आपका क्या है बेटा, इक्वल में 1 3 और 9, और अगर इसके अकॉर्डिंग चल रहे हैं तो आप यहाँ 3/2 डाल दोगे, ठीक है। चलो अब x निकालो, x क्या होगा, आपके वेरिएबल कितने हैं आपके पास, x y z। बस अब आगे की कहानी वही, सबसे पहला काम क्या होगा, आप डिटरमिनेंट निकालोगे, ठीक है। डिटरमिनेंट निकालोगे, उसके बाद आप देखोगे ये कंसिस्टेंट है, फिर ये आपका वैल्यू आ जाएगी, डेट जॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करके आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो अब हम चलते हैं इसके सेकंड टाइप और थर्ड टाइप की ओर। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा हमें ढूंढना पड़ेगा कि है या नहीं है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से तो आपके एनसीईआरटी में ये नहीं दे रखा, तो हम क्या करते हैं, इसको ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। मैं आपको इसको क्या करता हूँ, इसी क्वेश्चन को जो अभी हमने करा था पीछे वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, हम 12 क्वेश्चन को ही बेस लेते हैं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। चलो कैसे करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ। सपोज़, गलत बता रहा हूँ बेटा, ये इसको बस नोट करना है समझने के लिए, ठीक है ना, और बाकी इसका कोई रोल नहीं है, ठीक है। या 1 मिनट होल्ड करो, एग्जाम्पलर में मिल सकता है तो हम एग्जाम्पलर में क्वेश्चन ढूंढेंगे। नहीं है इस एग्जाम्पलर में भी, चलो कोई नहीं, तो हम एग्जाम्पल में भी नहीं मिला। तो केस 2 और केस 3 के बारे में हम इसको समझते हैं कैसे करना है। तो बेटा जी केस 2 का हम बेसिकली हम ये लेके चलते हैं कि क्वेश्चन, ठीक है, आपका हमने क्या लिया यहाँ पर, एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं बेटा, ठीक है। आपको कुछ वैसे नहीं करना है, ये एग्जाम्पल है जो कि सरासर गलत है, सिर्फ आपको समझाने के लिए कि केस 2 अगर आ जाएगा तो कैसे करना है, ठीक है ना। चलो करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन मान लो 12 ही ले रहे हैं, मैंने कहा गलत है, कभी आप बोलो कि सर क्या पढ़ा रहे हो। इक्वेशन में आपका सेम ही लेते हैं, x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 4, 2x प्लस में y माइनस 3z इक्वल टू 0 और x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2 आ गया, ठीक है। फिर हमने इसमें वैल्यू a b और x निकाली, वो भी आप लिख लो। इसमें a ले लिया कितना, 1 2 1
-1 1 1 और 1 -3 और 1। बी आपने ले लिया 4 0 2 और एक्स ले लिया आपने एक्स वाई जेड। ठीक है ना। अब ये वैल्यूज़ निकालने के बाद सबसे पहला काम आपका डिटरमिनेंट है। सबसे पहला काम क्या होता है आपका निकालना, डिटरमिनेंट ए। मान लो डिटरमिनेंट निकाला और आपने जीरो, आपका जीरो नहीं आ रहा ना यहाँ पे, तो आप मान लो कि ज़ीरो आया है। आपका तो 10 आ रहा था, लेकिन आपने क्या मान लिया कि डिटरमिनेंट ए ज़ीरो। ये लेट करा सेकंड एग्जांपल करवाने के लिए, ठीक है ना। तो ये ज़ीरो आ गया, अब क्या करें सर, ज़ीरो आ गया तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एडजॉइन ऑफ ए निकालना ज़रूरी है, क्योंकि अब हमारा स्टेप क्या होगा कि एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी क्या होगा, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी की वैल्यू क्या होगी। तो देखो यही मैंने लिखवाया था फॉर्मूले में कि आपका जब सेकंड केस लगेगा, जीरो आएगा तो सेकंड थर्ड में से कोई एक लगता है, तो निकालना होगा आपको एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकालना होगा, इसमें भी और इसमें भी, दोनों ही केस में आपको क्या करना पड़ेगा, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी निकालना पड़ेगा। तो एडजॉइन ए निकालने के लिए आपको ये पूरी मेहनत करनी पड़ेगी जो आपने यहाँ पे करी, ये पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। इसका मतलब है केस 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है और 3 भी आ सकता है। क्यों? क्योंकि मेहनत तीनों में, देखो आपने डिटरमिनेंट ए निकाला, पूरा प्रोसेस है ये वाला, और ये जीरो आ गया अगले क्वेश्चन जो हमने माना, तो आप फिर दोबारा से इन्वर्स के लिए जो निकाला था वही हम यहाँ पे भी निकालेंगे। तो आप मान के चलो कि एडजॉइन ऑफ ए जो भी है इसी का ही ले लेते हैं हम, कि एडजॉइन ऑफ ए जो आया वो क्या आया आपका, जो इन्होंने निकाला था वो आया 4 -5 1 2 0 और -2 2 5 3। ये हमारा एडजॉइन ऑफ है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 -5 1 2 0 -2 एंड 2 5 और 3 मल्टीप्लाई विद बी। बी कितना है हमारा, बी है 402 ये जो दिया था बी। अब इसे आप मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इस रो को इससे करो तो 4 4 जा 16 प्लस 0 और प्लस 2 2 जा 4 -5 4 जा 20 और 0 और प्लस 5 2 जा 10। तो ये जगह 1 4 जा 4 -0 प्लस 0 प्लस 3 2 जा 6। तो वैल्यू कितनी आ गई हमारी 20 -10 और 10। ठीक है, ये वैल्यू आई हमारी, किसकी आई है, ये हमारी आई है एडजॉइंट ऑफ ए निकाला है मल्टीप्लाई विद बी करा है वो आया है। तो आप देखोगे कि डिटरमिनेंट ए निकाला वो ज़ीरो आया, आपने जो लेट करा था, फिर आपने निकाला एडजॉइंट ऑफ ए और मल्टीप्लाई बी करा और वो जीरो नहीं आया। तो ये कौन सा केस लग गया, केस नंबर थर्ड। हम कहेंगे इज़ इनकंसिस्टेंट, क्या कहेंगे, इनकंसिस्टेंट एंड हैव नो सॉल्यूशन, और आप यहीं पे इसको स्किप कर देंगे। ठीक है ना, समझ में आ गया। अब हम केस 2 करते हैं। केस 2 में कैसे करेंगे, अब मान लो सपोज करो बेटा जी कि आपकी जो वैल्यू है, ये जो आपने सॉल्व करा है, मान लो सॉल्व करके ये पूरा पूरा 0 0 0 आ रहा है सपोज करो, यानी कि आपने डिटरमिनेंट ए निकाला वो 0 आ गया और एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी वो भी 0 आ गया। ठीक है, मैं आपको दोबारा बताता हूँ कि हम गलत पढ़ रहे हैं। गलत पढ़ने का मतलब गलत सिखा नहीं रहा मैं आपको, ठीक है। मैं आपको इसी क्वेश्चन में सारे केस करवा रहा हूँ। पहला केस तो हमारा आंसर आ गया था, पिछले केस में क्या आंसर आया था, वो हमारा आया था आंसर x2 आया था, y -1 आया था, z आपका 1 आया था। ठीक है ना, लेकिन मैंने सेकंड केस बताया कि आपका डिटरमिनेंट है 0, जबकि नहीं आ रहा था। हमने माना और एडजॉइन ऑफ ए को बी से मल्टीप्लाई करा तो देखा वो 0 नहीं आया, तो दिस इज़ 0, दिस इज़ नॉट 0, तो ये इनकंसिस्टेंट, नो सॉल्यूशन। अब क्या है कि डिटरमिनेंट है 0 आ गया, एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी भी 0 आ गया, तो क्या होगा, अब हम कहेंगे इस कंसिस्टेंट, ये क्या है, कंसिस्टेंट हो गया एंड हैव मैनी सॉल्यूशन। अब ये मैनी सॉल्यूशन कैसे बना, ठीक है ना, ये थर्ड केस है, सॉरी केस सेकंड लग गया ना अब यहाँ पे, कि 0 भी आ गया तो एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी वो भी 0 आ गया, तो ये कंसिस्टेंट हो गया और ये मैनी सॉल्यूशन हो गया। तो मैनी सॉल्यूशन कैसे बना, वो सॉल्व कैसे करेंगे वो देखो। वो सॉल्व ऐसे करेंगे कि आप क्या करोगे, लेट करोगे बेटा जी z को k, मैंने कहा था ना लेट करना है z को k। जब आप z को k करोगे तो पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे, सिर्फ पहली दो इक्वेशन को सॉल्व करना है आपने। कंसेप्ट बता रहा हूँ, क्वेश्चन आप खुद कर लोगे।
पहले दो इक्वेशन क्या होगी, x माइनस वाई प्लस के इक्वल टू 4, दूसरी है 2x प्लस वाई माइनस 3k इक्वल टू 0, ये थी। तो हम क्या करेंगे, अब हमें एक्स वाई निकालना है, तो हम एक्स वाई की वैल्यू इन टर्म ऑफ के, यानी कि अब हम क्या लिखेंगे, इम्प्लाइज दैट, इसको लिखेंगे एक्स माइनस वाई, इसको उधर ले जाओ 4 माइनस के हो जाएगा, और ये जाएगा 2x माइनस प्लस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 प्लस 3k, तो 3k आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो अब हम इसको करने के लिए क्या करेंगे, 2/2 वाला आना चाहिए। तो मैं एक इसको करवाता हूँ, फिर एक 2/2 का क्वेश्चन करवा दूंगा, तो आपका ये ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना, फिनिश हो जाएगा। तो 2/2 में क्या है आपका, पहले ए क्या होगा, सेम वही जो आपने 3/3 में कहा था। ए इस बार मैट्रिक्स क्या होगी आपकी, जो एक्स वाई कोफिशिएंट है 1 माइनस 1 2 और 1। बी क्या होगा, जो इक्वल 4 माइनस के और 3k, और एक्स क्या होगा, इस बार वेरिएबल क्या है, एक्स और वाई, ये हमारे वेरिएबल है, ठीक है जी। तो अब हम सॉल्व करते हैं इसको। तो सॉल्व कैसे करें हम, तो डिटरमिनेंट ए निकालेंगे, तो डिटरमिनेंट क्या आएगा, 1 1 जा 1 और +2 तो 3 आ गया। तो डिटरमिनेंट क्या आ गया का, डज नॉट इक्वल 0 नहीं आएगा बेटा, जब वो 0 आ चुका है, पिछला एडजॉइन ऑफ ए इंटू एडजॉइन ऑफ बी 0 आ चुका है, ठीक है, ये चीज़ 0 आ चुकी है ऑलरेडी। तो अब हम जब सॉल्व करेंगे ना मैनी सॉल्यूशन के लिए, तो ये 0 कभी आएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो डज नॉट इक्वल 0, तब हम क्या निकालेंगे, इनवर्स। तो अब आप एडजॉइन ऑफ ए निकालो, एडजॉइन ऑफ ए 2/2 में क्या होता है बेटा, मेन डायगोनल को इंटरचेंज करते हैं, 1 1 को करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सेकंड डायगोनल के साइन चेंज, -2 और 1। तो ए इनवर्स क्या होगा, ए इनवर्स की वैल्यू क्या होती है, 1 बाई डिटरमिनेंट है, कितना निकाला था आपने 3, और एडजॉइन ऑफ ए ये रहा, ठीक है। मतलब को फैक्टर की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप एडजॉइन है जो तरीका से बताया था पहली वीडियो में, उससे हो जाएगा। तो ए इनवर्स आपका आ गया, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स वैल्यू की ए इनवर्स इंटू बी, तो ए इनवर्स है 1/3 और 1 माइनस 2 1 1 और मल्टीप्लाई बी कितना हमारा 4 माइनस के और 3k, करो मल्टीप्लाई, इसको इससे करो कितना आएगा 1/3, 1 इंटू ये दिस -4 माइनस के आएगा, 1 को 3 के से तो +3k आ जाएगा, फिर हो जाएगा -8 और माइनस माइनस +2k, फिर +1 इंटू 3k आ जाएगा। तो सॉल्व करेंगे तो 1/3 तो हो जाएगा 4 + 2k, और ये हो जाएगा 3 और 2 5, 5k -8, ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये वैल्यू थी एक्स की, एक्स क्या होगा, एक्स और वाई। तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू क्या होगी, एक्स की वैल्यू हो जाएगी 4 + 2k अपॉन में 3, इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5k -8 अपॉन में 3, ये वाई की, और आपने जेड क्या लेट कर रखा है के, ये आपने पहले ही लेट कर रखा था, समझ में आया नहीं है, ठीक है। अब क्या है आपका इसमें, अब इसमें ये है आपका मैनी सॉल्यूशन कैसे हुआ, ये मैनी सॉल्यूशन कैसे हुआ बच्चे, मैनी सॉल्यूशन ये ऐसे हुआ कि इसमें के की वैल्यू आप जैसे जैसे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रिप्लेस करोगे, वैसे वैसे आपका आंसर आता जाएगा, ठीक है। चलो ठीक है जी, चलो। तो आपके तीनों केस मैंने बता दिए। केस 1 में हमारा हमने क्या सीखा था, केस 1 में अब इसी क्वेश्चन 12 क्वेश्चन में कि हमारी वैल्यू आ गई थी, ठीक है, कंसिस्टेंट। केस 2 में हमारा क्या था, ये रहा केस 2, डिटरमिनेंट 0 और एडजॉइन ऑफ ए इंटू बी 0 नहीं आ रहा था। और केस 3 में हमने सीख लिया कि ये 0 इनकंसिस्टेंट, तो मैंने सॉल्यूशन कैसे सॉल्व करते हैं वो मैंने आपको यहाँ पे सॉल्व करके बता दिया, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं तीसरे कंसेप्ट की, ठीक है ना। तीसरा कंसेप्ट कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो, वो है आपका क्वेश्चन नंबर 15। 15 क्या है आपका, वो मैं लिख रहा हूँ, क्वेश्चन 15 इसी एक्सरसाइज का। 15 कह रहा है कि आपका ए दिया हुआ है बेटा 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2, और आपको फाइंड करना है बेटा इनवर्स, ठीक है ना। उसके बाद उन्होंने लिखा है कि यूजिंग दिस इनवर्स, ठीक है ना, यूजिंग ए इनवर्स, और सॉल्व करना है आपको इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन सॉल्व करनी है आपको, कि आपको सॉल्व करनी है 2x
-3y प्लस 5z इक्वल टू 11 और 3x प्लस 2y माइनस 4z इक्वल टू -5x प्लस वाई माइनस 2z इक्वल टू -3। ये सॉल्व करना है आपको। तो आप क्या करोगे, सबसे पहला काम तो होगा बेटा आपको ये इन्वर्स निकालना है। तो इन्वर्स निकालना आपको आता ही है, कैसे निकालते हैं, 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइन ऑफ ए। तो वो मैं पूरा कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो डिटर्मिनेंट ए निकालते हैं, 2 3 1 -3 2 1 5 -4 -2। तो थोड़ा मैं जल्दी करूँगा सब, क्योंकि आपको डिटर्मिनेंट मैंने कैसे निकालते हैं वो मैंने पहले सिखा चुका हूँ। तो 2 लेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 4 हो जाएगा ये, प्लस 3 लेंगे तो ये जाएगा माइनस का 6 और प्लस का 4 हो जाएगा। फिर हम प्लस 5 लेंगे, ठीक है, तो 3 -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 3 इंटू में -2 प्लस 5 इंटू में 1, तो 5 -6 माइनस का 1 आ गया डिटरमिनेंट। ठीक है जी। तो अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, कोफैक्टर। कोफैक्टर के लिए C11 निकालेंगे तो C11 की वैल्यू भी 0 आएगी, C12 की वैल्यू -6 प्लस 4 -2 आएगी और C13 की वैल्यू क्या आएगी, 3 में से हो गया 1। और साइन चेंज करेंगे किसका, सिर्फ 2 का, क्योंकि 1 और 2 3 ऑड होके चेंज होते हैं। ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेगा। C21 निकाल रहा हूँ, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम। तो 3 दूनी 6 -5 1 बचेगा। ठीक है, C22 करेंगे, सेकेंड रो, ठीक है, सेकेंड कॉलम, तो -4 और -5 -9 हो जाएगा ये। सेकेंड रो और थर्ड कॉलम, तो 2 + 3 5 हो जाएगा। ठीक है, साइन चेंज किसके होंगे, इसके और इसके। क्यों, क्योंकि 2 1 3 होता है और 2 3 होता है। 3 1 निकालेंगे अब हम, 3 2 निकालेंगे, 3 3 निकालेंगे। ठीक है ना। तो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो 4 3 12 -10 2 बचेगा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम, ठीक है, 4 दूनी 8 5 3 15 15, 4 दूनी 8 माइनस का 8 5 3 15 माइनस का 15, तो 15 8 कितना होता है, माइनस का 23। ठीक है ना, क्योंकि ये भी माइनस का था और ये भी माइनस का होगा। ठीक है, थर्ड रो थर्ड कॉलम, तो 2 दूनी 4 3 3 9 9 4 13 हो जाएगा ये। तो साइन चेंज होंगे इसके, तो ये आपके कोफैक्टर। तो आपका एडजॉइन ऑफ ए डायरेक्टली निकल गया ये वैल्यू। ठीक है ना, क्या एच कोफैक्टर जो निकाला है उसे ट्रांसपोज कर दो, 2 1 1 -1 -9 और -5 और 2 23 और 30 ये लिख दिया। तो बेटा जी इन्वर्स क्या होगा अब आपका, इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा आपका, इन्वर्स होगा आपका 1/डिटर्मिनेंट ए -1 और इनटू में एडजॉइन ऑफ ए जो निकाला है आपने। चलो ये आ गया आपका। अब समझते हैं क्वेश्चन। इसको मल्टीप्लाई करना करो, नहीं करना बाद में कर देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 195 -2 23 और 13, ये वैल्यू आ गई इन्वर्स की। अब समझो क्वेश्चन को। उसने कहा है इक्वेशन में कि यूजिंग दिस इन्वर्स, जो आपने निकाला था ये वाला इन्वर्स, इस इन्वर्स का यूज़ करना है। ठीक है, और आपको ये सॉल्व करना है। तो आप क्या चेक करोगे, आप देखो इसमें जो ए आ रहा है वो क्या है, क्योंकि आप भाई ए बी एक्स निकालोगे ना, जो मैंने सिखाया था। क्या था, 2 3 1 -3 2 1 5 4 माइनस का 2, यही आ रहा है। तो देखो कि जो इसका ए है वो इसका ए है, कोई फ़र्क नहीं है, इसके ए और इसके ए में कोई फ़र्क नहीं है। जब इसके और इसके में डिफरेंस नहीं है तो इसका डिटरमिनेंट -1, तो इसका तो सेम ही आएगा, दोनों सेम ही है ना। तो हम क्या करेंगे, जब यूज़ करने के लिए बोला तो हम डायरेक्टली एक्स की वैल्यू क्या देंगे, ए इनवर्स इंटू बी, क्योंकि हमें पता है इसमें उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ए इनवर्स को बस बी से मल्टीप्लाई करो, आपका आंसर बी कितना है हमारा इसमें, 11 -5 और -3, और ए इनवर्स के लो डालो 0 -2 -1 195 -2 23 और 13। इसको सॉल्व करोगे एक्स, और एक्स क्या था आपका, एक्स वाई जेड। इसे सॉल्व करो, आपका एक्स वाई जेड आ गया जो पीछे सिखाया था। समझ में आ गया। तो दिक्कत कहाँ आती है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को अगर हम पढ़ें तो वो दिक्कत कहाँ आएगी। ठीक है ना, वो दिक्कत यहाँ आएगी। मैं आपको उसको एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो, सपोज करो ये वाला जो ए होता वो ये होता, ए इक्वल टू 2 -3 5
3 2 -4 1 1 -2, बिल्कुल सही समझा आपने, मैंने ट्रांसपोज कर दिया। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ सिर्फ इसकी। ठीक है ना, दिख रहा है इसकी ए, ऐसे करके पूरा ए आना चाहिए। ठीक है, अब हम इसकी बात करते हैं। तो इसमें आप देखोगे बेटा कि ए जो दिया था वो ये दिया है, लेकिन जब आपने इसने बोला ना यूजिंग ए इनवर्स, ए दिया हुआ है, यूजिंग ए इनवर्स सॉल्व करना, तो हमने तो ए इनवर्स पी से पूरा निकाले, ए इनवर्स की वैल्यू ये आ रखी है 0 2 ही निकाल लिया। ठीक है, अब वो कह रहा है इस ए इनवर्स का यूज़ करना है। ठीक है ना, इस ए इनवर्स का यूज़ करना है और इसके एक्स वाई जेड निकालना है। मैंने कहा ठीक है। तो मैंने देखा इसके एक्स वाई जेड में ए क्या बन रहा है, ए बन रहा है 2 - 3 5, ये बन रहा है। मैंने इसको इसके साथ कंपेयर करा, मैंने इसको इसके साथ कंपेयर करा तो देखा मैंने 2 - 3 5 नहीं है यहाँ पे, तो रो में 3 2 -4 नहीं है यहाँ पे, 1 1 2 नहीं है यहाँ पे। लेकिन मैं थोड़ा सा नोटिस करूँगा तो ये जो रो थी वो इस कॉलम में है, जो सेकंड रो थी वो कॉलम में है, वो थर्ड रो थी वो कॉलम में है। इसका मतलब हमें ये ए नहीं, वो हमें ट्रांसपोज गिवन था। क्या गिवन था हमें? हमें ट्रांसपोज गिवन था। तो इसका मतलब जो एक्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, ए का इन्वर्स होता है ना, फॉर्मूला क्या होता है, ए इन्वर्स इंटू बी होता है ना। तो ए ट्रांसपोज का इन्वर्स करोगे तो बी। अब यहाँ दिक्कत कि ट्रांसपोज का इन्वर्स कैसे निकाले, अलग से निकालोगे नहीं, क्योंकि आपके पास गेम तो यही रहेगी, ए तो यही रहेगा ना, सॉरी ए तो बदल के क्या आया था, ये वाली वैल्यू ये आई थी हमारी। तो सॉल्व करोगे मतलब वैल्यू कुछ भी आए वो समझने की बात है, कि लिखोगे तो इन्वर्स, आप थोड़ी ट्रांसपोज सॉल्व कर रहे हो, पहले तो आप नॉर्मल कर रहे थे। तो आप क्या करोगे, मैं एक क्वेश्चन करवाता हूँ ताकि आपका कोई डाउट ना रहे। ठीक है ना, इसका क्वेश्चन ज़रूर होगा एग्जाम्पलर में। तो एग्जाम्पलर में क्वेश्चंस करते हैं हम 1 - 2 क्वेश्चन में है ए दिया हुआ है बेटा जी 1 - 2 0 2 -1 -1 0 -2 और 1। ठीक है, फाइंड करना है वही सेम तरीका, इन्वर्स निकालो। ठीक है, इन्वर्स निकालने के बाद और उसने बोला है यूजिंग इन्वर्स। ठीक है, यूजिंग ए इन्वर्स फाइंड करो इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन है वो, x - 2y = 10। दूसरी दे रखी है 2x - y - z = 8। और फिर दे रखी है -2y + z = 7, ये दी हुई है। चलो, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए इसको भूल जाता हूँ, इसको मैं अभी फ़िलहाल भूल जाता हूँ। अभी मैं सॉल्व करता हूँ जो क्वेश्चन में था कि फाइंड करो इन्वर्स, तो हमें इन्वर्स निकालेंगे, अभी हम इससे मतलब नहीं रखते। तो आप इन्वर्स निकालो, तो इन्वर्स के लिए आप क्या निकालोगे, डिटर्मिनेंट ही निकालोगे, है ना। 1 कितना आएगा, -1 और माइनस प्लस -2 ठीक है, -2 लेंगे तो ये रो ये कॉलम गया, तो 1 - 2। ठीक है, ये रो ये कॉलम 1 - 2 बचेगा और वो 0 हो जाएगा, छोड़ देते हैं, 0 वाला लेंगे नहीं, 0 ही आएगा, वो लेना है तो ले लो। ठीक है, 0 लेंगे तो -2 और वो 0 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, -3 और +4 और 0, तो 1 आ गई। डिटरमिनेंट आपका सिंपल सा 1 आ गया। अब हम निकालेंगे एडजॉइन ऑफ ए। तो C11 यही आएगा -3, C12 क्या आएगा आपका -2 और C13 आपका क्या आएगा 2। ठीक है ना, साइन चेंज इसके कर देंगे तो बाकी के फाइनल आंसर। C21 क्या होगा, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो 1 2 2 0 हो जाएगा, तो 2 बचेगा। C22 क्या बचेगा, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, 1 1 1 1 बचेगा। सेकेंड रो थर्ड कॉलम, तो -1 2 1 -1। ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। तो साइन चेंज इसके हो जाएंगे और इसके हो जाएंगे, ये आपका फाइनल आंसर आएगा। C31 C32 और C33। तो ये वैल्यू क्या आ रही है बेटा जी, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो -4। ठीक है, थर्ड रो सेकेंड कॉलम -2, थर्ड रो थर्ड कॉलम -1 +4 3। साइन चेंज बस इसके होंगे, बाकी फाइनल आंसर। तो एडजॉइन ऑफ ए निकल गया आपका, क्या निकला, -3
रो कॉलम में लिख रहा हूँ 2 2 -2 1 और 1 -4 2 और 3। ठीक है जी। तो अब आपका इन्वर्स निकल जाएगा। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा आपका, ए इन्वर्स की वैल्यू 1/डिटर्मिनेंट ए और एडजॉइन ऑफ ए, यानी यही आपका इन्वर्स है। 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद भी ये रहेगा। चलो, अब आपने ए इन्वर्स निकाल लिया, अब उसको यूज़ करना है। ठीक है, अब आपको यूज़ करना है इसका इन्वर्स। ठीक है, इसका इन्वर्स यूज़